When you stop trying to change others and work on changing yourself, your world changes for the Audio Jungle. Good morning, friends. How are you all? I hope you all are fit and fine. तो बहुत दिनों से जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो है मेरा ना स्टडी हो पाया है ना ही वीडियो रिकॉर्ड हो पाया है। तो बड़ी खूबसूरत सी लाइन मैंने स्टार्टिंग में ऑडियो रिकॉर्ड किया था कि जब आप दूसरों को चेंज करना बंद कर दोगे और ख़ुद पर काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका वर्ल्ड और आपका जो ड्रीम है अपने आप में ही पूरा हो जाएगा और अपने जो है वर्ल्ड अपने आप में ही चेंज हो जाएगा। तो दूसरों में क्या कमियां हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कि सबको पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो वो हमें खुद से ही चेंज करनी होगी। तो ये सुबह का टाइम बहुत ही मेरे लिए बहुत प्रीशियस होता है। तो मैं सुबह 5 बजे उठी थी, तो 5:15 बजे से मैंने पढ़ाई करना थोड़ा स्टार्ट किया। तो 6 o'clock तक ही मैं जो है पढ़ाई कर पाती हूँ। तो उसके बाद से आगे वीडियो में मैं जो है आपके साथ अपना रूटीन, पूरे दिन का जो है एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि पूरे दिन में मैं कितना पढ़ाई कर पाती हूँ और कितना नहीं। क्या एक हाउसवाइफ के लिए 7-8 घंटे की पढ़ाई करना पॉसिबल है? तो आगे आप वीडियो में देखिए और मुझे बताइए कि 7-8 घंटे की पढ़ाई करना पॉसिबल है। तो 7 बज गई हैं सुबह के, 7:45 पे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इतना ही पहले इनको उठा पाती हूँ। तो उससे पहले मैं 5 to 6 o'clock तक जो है अपना 1 आवर में पूरा इनका टिफ़िन और लंच जो है तैयार कर देती हूँ। तो ये देखिए, इनको उठाना जो है बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि बच्चे हैं सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो मैं 1 बाय 1 से जो है दोनों को उठा के यहाँ पे लेटा दूँगी। तब तक जो है मैं इनका यूनिफ़ॉर्म और जो है इनके लिए पानी वगैरह सब डाल दूँगी नहाने का, और इनका टिफ़िन रेडी कर दूँगी। ये उठने में थोड़ा टाइम लेंगे, एटलीस्ट ये पूरे टाइम पे हमेशा स्कूल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हाउस वाइफ हैं, मदर्स हैं और परिवार में रह के स्टडी करना अपनी कंटिन्यू रखना चाहती हैं, तो किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इतने टाइम से जो है आप सबको हर चीज़ टाइम पे प्रोवाइड करा रहे हो, सब कुछ काम उनके लिए कर रहे हो, तो वे सब आपके हैबिचुअल हो चुके हैं। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ दिन मैनेज करेंगे, इवन 1 मंथ तक भी क्या पता वो मैनेज कर लें। पर हमारी पढ़ाई की वजह से, हमारे पढ़ने से जो उनके काम रुक रहे हैं, तो इससे उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें अपने काम को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। कि हम चाह कर भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं, अगर हमने मान लीजिए 5 घंटे की स्टडी करने का टारगेट लिया है, अगर हम 5 घंटे पढ़ते हैं तो उससे हमारे जो है बहुत काम पेंडिंग भी रह जाते हैं। तो वो पेंडिंग काम भी हमें खुद ही करने पड़ेंगे। जैसे कि बच्चों का होमवर्क वगैरह होता है, उनका यूनिफॉर्म प्रेस करना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वो काम सभी रुक जाएंगे, तो वो हमें खुद से फिर अगले दिन नेक्स्ट डे करने पड़ेंगे। तो उस अगले दिन हमारी पढ़ाई कम हो पाएगी। तो सुबह ब्रश करते टाइम दोनों बच्चों की हो गई झगड़ा। तो वो कहते हैं कि इसने पहले हैंड वॉश किए, मैंने पहले नहीं किए। तो इस बात पे छोटे वाला बेटा जो है हो गया है नाराज़, और वो काफ़ी देर तक रोता रहा। एटलीस्ट वो जब तक स्कूल नहीं गया है तब तक वो रोता ही रहा। इवन मैं उसको जो है स्कूल लेके गई, रोते हुए को ही छोड़ के आई थी। तो बड़ी देर तक उसको मनाया, प्यार किया, तो वो चुप हो गया था थोड़ी देर के लिए। बट जैसे ही स्कूल आया तब फिर स्टार्ट हो गया रोना। तो इनका कुछ ना कुछ रोज़ सुबह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होता है। कि अगर ये इससे पहले ना लिया तब ये झगड़ा करता है, अगर ये इससे पहले खाना खा लेगा, दूध पी लेगा, तब ये दोनों का आपस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये इससे मैं इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि ये ना तो ये आसानी से चुप होते हैं और ना ही फिर ये कुछ काम करते हैं। अगर इनको कुछ खाने को देंगे तो वो भी नहीं खाएंगे। तो अब देखिए, छोटे वाला जो है वो सैंडल नहीं पहन रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं लूँगा। तो उसको बड़ी मुश्किल से मैंने पहना तो दिए, बट वो जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो अभी मैंने इसको बैग दिया बड़े वाले को, तो छोटे वाला इस टाइम चुप हो गया था।
तो अब इस टाइम पे जो है ये नाराज़ हो गया है कि मैंने इसको बोला कि तूने इसको क्यों पहले नहीं करने दिया। तो इस बात पे ये नाराज़ होगा कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है। तो छोटी छोटी किचपिच इनकी चलती रहती है और ये पूरा दिन चलती है, और जिसको मैं बड़ी मुश्किल से अपने माइंड को सेट करके इनको मनाती हूँ ताकि मुझे भी गुस्सा ना आए और ये भी नाराज़ ना हो। तो ऐसे इनका चलता रहता है। तो आप देखिए कि कितना मुश्किल होता है दो बच्चों को टैकल करना। तो अब मैंने इनको बोल दिया कि मैं जा रही हूँ, आप लोगों को आना है आओ, टाइम पूरा हो चुका है स्कूल जाने का और गेट बंद होने वाला है। तो अब ये आ गए हैं अपने आप से जाने के लिए। तो एक मान गया है, एक अभी भी थोड़ा सा नाराज़ है, तो उसको लेके आना पड़ेगा। तो मैं उसको लेने जा रही हूँ। तो बड़ी मुश्किल से उसको ले तो लिया है। अभी हम जा रहे हैं स्कूल। आपको फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बच्चों के जाने के बाद जो है काफ़ी रिलैक्स फील करती हूँ, और उसके बाद जो है पेंडिंग वर्क सारे निपटाती हूँ जल्दी जल्दी से। जो इधर उधर बिखरा पड़ा है सब कुछ डस्टिंग और क्लीनिंग रहता है, और जो बच्चों के कपड़े वगैरह हैं वो समेट के रखती हूँ, और उनको जो है अच्छे से अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। और उसके बाद बाकी जो खाना वगैरह बनाना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह उनके जाने के बाद बनाती हूँ। बाकी उस टाइम सिर्फ मैं उन्हीं का टिफ़िन रेडी करती हूँ। तो ये सब काम करने के बाद फिर मैं बाथिंग करती हूँ। ये हमारे छोटे से ठाकुर जी हैं, इनको स्नान कराना और इनके जो है कपड़े चेंज करना, और ये मेरा जो है डेली रूटीन रहता है। वैसे मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं, और सुबह वो बच्चों को नहला देते हैं और जो है उनको स्कूल के रेडी कर देते हैं। बट वो उनका भी अपनी जॉब होती है, तो जॉब छोड़ के वो घर पे नहीं बैठ सकते। तो ऐसे करके मैं अपने इन सभी काम को खुद से ही हैंडल कर लेती हूँ और बड़ा आराम से हो जाता है। 1 आवर में स्टडी करती हूँ, उसके बाद 6 से 7 जो है उनका टिफ़िन बनाती हूँ, और 7 से 7:45 तक जो है उनको रेडी करना और उनको स्कूल के लिए लेके जाना, ये सब रहता है। तो आप देखिए ये सब जो है मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं है। तो हमारा जो माइंड है जैसे उसको ढालेंगे उस हिसाब से हमारे माइंड को भी काम करने की हैबिट हो जाती है। अगर हम खुद को इतने कंफर्ट जोन में रखेंगे तो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को वैसी ही हैबिट बन जाती है। तो ये मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसे ही रूटीन रहता है। जैसे ही इसके पापा ऑफिस जाते हैं तो उनके बाद से जो है मैं साथ साथ बच्चों का भी काम निपटा लेती हूँ। तो बीच का मैंने काम जो है उसके बाद जो किया वो मैंने नहीं डाला है वीडियो। तो 11 o'clock पे इसको मैं लेने गई थी, तो अब मैं इसको स्कूल से ले आई हूँ। तो इसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो इतना मेरा घर का सभी काम निपटता है और उसके बाद से ही ये आ जाता है। तो ये आने के बाद कुछ काम नहीं करने देता, सिर्फ इसको खाना खिलाओ, इसका जो ये काम कहेगा वही करना पड़ेगा। आजकल इनका थोड़ा स्टिकनेस चल रहा है, इनको मोबाइल कम कर दिया है, मोबाइल हम इनको कम देते हैं। तो बेचारे बहुत बोर फील करते हैं, तो इनकी बोरिंग को दूर करने के लिए हमें खुद से ही खेलना पड़ता है। तो ये सब काम मैंने किया, और उसके बाद से 2 o'clock पे जो है 1:45 पे जो है मैं बड़े वाले को लेने गई थी। फिर इसको लेके घर आई, तो देखिए जैसे इनके कपड़े वगैरह चेंज किए तो 2:12 हो गए हैं। तो 2:12 पे जो है हम लंच करेंगे, साथ में मैं करूँगी। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, कभी कभी बच्चों को भूख नहीं होती है तो मुझे भूख होती है तो मैं खा लेती हूँ, तो इनको थोड़ी देर बाद खिला देती हूँ। 3 बजे खा लेते हैं ये, कभी कभी 4 बजे खा लेते हैं, पर छोटे वाला अपना जो है आते ही खाना खा लेता है। तो आप ये सब मैं अपने जो दिन का है बहुत छोटा सा रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने बहुत छोटी वीडियो में बहुत कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है। तो किसी दिन काम ज़्यादा होता है, ये सब हम सब के साथ होता होगा। हम सब की ऑलमोस्ट लाइफ एक जैसी होती है हाउस वाइफ की। कोई वर्किंग लेडी होती है, कोई हाउस वाइफ होती हैं। वर्किंग जो होती हैं वो सुबह बहुत सारा काम करके जाती हैं, फिर आके करती हैं। हाउस वाइफ के साथ थोड़ा थोड़ा पूरा दिन चलता है। तो किसी के पास बहुत ज़्यादा काम होता है और किसी के पास
वो कम काम होता है और किसी के पास एवरेज काम रहता है। तो ये सब काम सभी करती हैं। तो हम चाह कर भी 7-8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते और बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। इनके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे वो इनके लिए भी मेमोरेबल रहेगा और हमारे लिए भी मेमोरेबल रहेगा। तो अगर बच्चे हमारे साथ खेलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और हम उनको कहेंगे नहीं तुम जाओ हमें पढ़ने दो, तो ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि यही टाइम है। तो जब ये बड़े हो जाएंगे तब ये हमें ये सब करने को नहीं बोलेंगे। तब इनके भी खुद के बहुत काम होंगे, इनकी पढ़ाई होगी, तब इनके साथ कौन प्ले करेगा। तो तब तो ये खुद से प्ले कर लेंगे। तो ये टाइम बहुत ही बच्चों के साथ स्पेंड करने का प्रीशियस टाइम होता है और इनको क्वालिटी टाइम देने का होता है। तो बीच में मैं लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो बच्चों पे बहुत कम टाइम दे पा रही थी। तो अब इनको मैं अपना टाइम फुल्ली दे रही हूँ। तो जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ और मैंने कपड़े सब वगैरह धोए, आज थोड़ा काम ज़्यादा था, कल थोड़ा कम होगा। तो ये 1 आवर का जो मैंने सुबह स्टडी किया था वही टाइमिंग लगा हुआ है। तो उसके बाद से आगे मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी और मैंने अपना टाइमर जो है स्टार्ट कर दिया है। टाइमर लगाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें ये पता लग जाता है कि हमने कितनी पढ़ाई की है। तो जैसे ही मैं बीच में उठती हूँ, बच्चे कुछ लेते हैं या मुझे कुछ काम करने जाना है, तो मैं टाइमर जो है स्टॉप कर देती हूँ। तो ये जो है बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू है। इसमें कोई मैंने ऐसे नहीं दिखाया कि मैंने इतना पढ़ा है इतना नहीं। तो बच्चे खाना पीना खाने के बाद ऑलमोस्ट 3 o'clock पे मैं फ्री हो जाती हूँ। थोड़ा सा फिर ये प्ले करते हैं, तो इनको प्ले करने भी देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि इनको बस पढ़ने के लिए बैठा दो और ये स्कूल से आए तो तभी पढ़ लेंगे। तो ऐसे करके 5:30 बजे तक जो है मैंने पढ़ाई की है। तो पढ़ाई होने के बाद जो है इनको मैंने तब तक कुछ खेल में लगाया था। ऐसा नहीं है कि ये बैठे मेरा वेट कर रहे थे। जब ये बिल्कुल अपना खेल में लगे होते हैं, मुझे इन्हें मेरी थोड़ी देर के लिए ज़रूरत नहीं है, तब मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो अभी मेरा रूटीन ऐसे ही चल रहा है बहुत दिनों से और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलेगा। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है CTET का है। तो अभी तक मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, जैसे मैराथन देख के थोड़ा प्रीवियस ईयर लगा के। ऐसे करते करते शाम के यहाँ पर 6 बज गए हैं और मैंने अपने दिन का छोटा सा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग बताइए, एक हाउसवाइफ के लिए 7-8 घंटे की पढ़ाई करना पॉसिबल है? अगर है तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।